गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो तीन लगे आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। एक गणेश जी महाराज ऐसे हैं जिनकी सबसे बनती है, सबसे बनती है। इतना इतना सा बच्चा भी, तुम कल देखना बाबा मोरिया, इतना सा बच्चा सबसे बनती है इनकी, सबसे। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का, और यहां तक शास्त्र कह रहा है किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म का हो तो भी गणेश जी से बनती है, किसी भी धर्म का हो। इसीलिए सिद्धि विनायक जी के मंदिर में, अष्ट विनायक के मंदिर में सब धर्म का आदमी चले जाता है, सबसे बनती है। अब गणेश जी बोले मां अब मैं कैसे जाऊं, तो इतने में अशोक सुंदरी बैठी थी, आंखों में बहुत सारा काजल लगा था, छोटी थी, काजल बहुत सारा आंखों में लगा था, और बहुत सुंदर दो यहाँ पर पुष्प लगे हुए थे अशोक सुंदरी के, और बड़ी सुंदर मस्तक पर बिंदी थी, होठों पे लाली थी, आंखों में सुरमा था। और इतने में अशोक सुंदरी आके मैया पार्वती जी के गले में बैया डालकर खड़ी होकर पूछी, माँ हुआ क्या? ये गणेश क्यों चिल्ला रहा है कि बेटा इसको जाना है पत्रिका बांटने के लिए और ये जा नहीं रहा, और कह रहा है कि मेरे को जाने में समय लग जाएगा, किसके यहाँ जाऊं किसके यहाँ नहीं जाऊं, असुरों के यहाँ जाऊंगी और वो पकड़ के बिठा लिए तो जाऊं कहां पर, मैं किसके यहां जाऊं? इतने में अशोक सुंदरी ने मैया के कानों में कहा, मैया गणेश भैया से कह दो सारी पत्रिका एक ही जगह पे रख दो। कहां पे? तो के शंकर जी के चरणों में रख दो। पिताजी के चरणों में अगर पत्रिका पहुंच गई तो नाग हो, असुर हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, राक्षस हो, देवता हो, सब 33 कोटि देवी देवता वहीं पर है। कथा में कहा था, जहां पर कथा में वर्णन करा था, ये शिवलिंग, शिवलिंग का जलाधारी, ये पार्वती जी, अशोक सुंदरी, षडानंद कार्तिकेय, गणेश, शंकर जी के ऊपर जलाधारी, जया विषहरा श्यामलभरी, देव दौतली, ये सब कन्या, जहां से पानी बहकर जाता वहां 33 कोटि देवी देवता सब वहीं पर, सब वहीं पर। कह दो, निवेदन कर दो कि तुम पत्रिका शिव जी के सामने दे दो, शंकर जी के सामने, ठीक है? निवेदन स्वीकार किया। जो स्वीकार किया, गणेश जी ने पूछा, मां पत्रिका का क्या करूं, निमंत्रण देने कहां जाऊं?
इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा पत्रिका गणेश जी तुम पिताजी के चरणों में, शिव जी के चरणों में रख दो। पत्रिका ले जाकर जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में रखी, शंकर भगवान को नेत्र बंद कर कर तप साधना में लगे थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते से ही इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, सबको पत्रिका दिया है ना, सबको निमंत्रण दिया है ना? तो गणेश जी बोले, ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, जो पत्रिका मेरे पास में आती है वो पत्रिका 33 कोटि देवी देवता ही नहीं, चराचल जलचर असुर संदर्भ गंधर्व सबको पहुंच जाती है। जो पत्रिका मेरे पास में आई मैंने वो शिव जी के चरणों में रख दी और वो पत्रिका सब दूर पहुंच गई। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान विष्णु से कह दी। ब्रह्मा जी ने ये बात भगवान नारायण से कहा। प्रभु गणेश जी ने पत्रिका किसी के यहां नहीं भेजी, कौन आएगा यज्ञ में? गणेश जी ने पत्रिका किसी को नहीं दिया, यज्ञ में कौन आएगा? इतने देर में तो भगवान शंकर के नेत्र खुले, यज्ञ प्रारंभ होना था। उसके पहले यज्ञशाला के आसपास देवता गंधर्व असुर किन्नर सब आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ प्रारंभ। हमने एक बात आप लोगों से पहले कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि पत्रिका केवल गणेश जी को बुलाने के लिए गणेश जी के मंदिर में नहीं दी जाती। पत्रिका गणेश जी को इसलिए दी जाती है कि आप सबको सूचना कर देना और आप कृपा करना, सबको लेकर पधारना और हमारा कल्याण करना। ये पत्रिका गणेश जी को सबको और वो आप लोग कहते हैं ना, ओ महारा कीर्तन में रस बरसाओ, आओ जी, सबको बुलाया जाता है, सब पधार, सबसे प्रार्थना करी जाती है। सब भगवान श्री गणेश जी महाराज विराजित होते हैं। आगे जो वर्णन बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर भाव। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ का क्रम चालू हुआ, देवता सारे सम्मुख में आकर खड़े हो गए। शिव जी ने पूछ लिया गणेश जी से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु से, इतने सारे सब आए हैं, इनको पत्रिका किसने दी है? तो कि पत्रिका देने वाला केवल एक गणेश, जिन्होंने वो पत्रिका को उठाकर शिव जी के चरणों में रख दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, शिव पुराण कहती है वो जल केवल शंकर जी को नहीं मिलता, वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। उसका एक पत्र आया है, देखिए। मैं सो शुभांगी तुषार धोड़के, मैं पीपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो, दोनों तीनों पंडाल में कहीं पर भी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं सो शुभांगी तुषार घोड़के, मैं पिंपरी चिंचवड़ कालेवाड़ी में रहती हूँ। एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 1 साल का था तब उसके शरीर में सोराइसिस की बीमारी हो गई। शरीर में जब सोराइसिस की बीमारी हुई, 1 साल का मेरा बच्चा, वो बीमारी उसके शरीर में आ गई। और गुरुदेव मेरा बेटा 10 साल का हो गया, पर उसका इलाज करवा करवा कर थक गए हैं, पर वो बीमारी उसकी गई नहीं। जब 10 साल का बेटा हो गया, बीमारी नहीं गई और वो बीमारी बढ़ती चली गई। उसके शरीर पर खुजाल चलती, पूरी फुकड़ी निकलती शरीर की, सोराइसिस की बीमारी। डॉक्टर कहते हैं गुरुदेव कि ये मरते दम तक रहती है, ये सोराइसिस की बीमारी समाप्त नहीं होती। तब मेरी माँ ने मुझे फोन पर कहा कि सियोर वाला महाराज कथा करता है, टीवी पर आती है, कभी 1 बजे आ जाती है, कभी 2 बजे आती है, उस कथा को तुम सुनो। और
टीवी के सामने बैठकर ही बाबा से प्रार्थना करो, गुरुदेव मैंने पशुपति व्रत के बारे में सुना, शिवजी के मंदिर में पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी, मेरे बेटे के हाथ में एक लोटा जल दे देती थी, शंकर जी को चढ़वा देती, वही जल लाकर उसके शरीर पर लगा देती थी। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। धीरे धीरे समय बीता, आपने ऑनलाइन शिव महापुराण का सुंदर शिव जी का अभिषेक करवाया, हमने वो अभिषेक करा, उसकी एक बेलपत्र उठा ली। आप कहते हो जो मांगो बाबा सुनता है। 10 साल मेरे बेटे को हो गए थे गुरुदेव, एक बेलपत्र जब उठाई और वो बेलपत्र अभिषेक में से उठाकर मेरे बेटे को मैंने दे दी कि अब मैं बाबा से यही मांगती हूं कि तेरी शरीर का रोग ठीक हो जाए। और वो बेलपत्र मैंने अपने बेटे को अभिषेक होने के बाद में, आपने कहा था एक बेलपत्र उठाकर रख लेना, पर मैंने वो रखी नहीं, अपने बेटे को दे दी खाने को और बेटे को खिला दी। बाबा क्या वर्णन करूं, जो 10 साल से मेरे बेटे की बीमारी नहीं गई, वो एक दिन का अभिषेक करने से, बेलपत्र खाने से मेरा बेटा ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अच्छा उधर है क्या? कैमरा नहीं जा पाएगा, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो एक बार बहन जी, जहां भी बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। हम शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं, हम शंकर भगवान को जो जल समर्पित करते हैं, वो जल केवल एक देवता का नहीं होता, वो जल केवल एक शिव जी का नहीं होता। शंकर पर चढ़ाया गया जल 33 कोटि देवताओं को समर्पित होता है, इसलिए वो जल औषधि का कार्य कर जाता है और हमारा कल्याण कर जाता है। एक आपको बनाना, दूध की कीमत 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपए किलो होता है, पर वही दूध अपनी कीमत को बनाता है तो अग्नि पर तपता है, तपता है तो घी बनता है, घी बनता है तो कीमत वाला हो जाता है। आप स्वयं अपनी कीमत बनाओ, भले लोग तुम्हें सस्ता समझें, पर इतनी मेहनत करो, इतने दुनिया में तप जाओ कि तुम्हारी कीमत प्रबल हो। कीमत वाले बनो। कीमत, दूध की क्या कीमत? अरे 100 रुपए किलो होगा, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होगा, पर वो घी की कीमत 400, 500, 600 टपने के बाद कीमत आती है। दुनिया आप शब्द कहे तप रहे हो, दुनिया ताने दे तप रहे हो, दुनिया गाली दे तप रहे हो। जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ें, जब आप कोई कार्य करें, जब आप कुछ बोलें और उस बोलने पर अगर किसी का अरे 100 रुपए किलो होगा, 60 रुपए किलो, 80 रुपए किलो होगा, पर वो घी की कीमत 400, 500, 600 टपने के बाद कीमत आती है। दुनिया आप शब्द कहे तप रहे हो, दुनिया ताने दे तप रहे हो, दुनिया गाली दे तप रहे हो। जब आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ें, जब आप कोई कार्य करें, जब आप कुछ बोलें और उस बोलने पर अगर किसी का रिएक्शन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को टेंशन नहीं है, तुम्हारे आगे बढ़ने पर लोगों को तुम्हारी टेंशन नहीं आ रही है, तो समझ लो कि तुमने अभी कोई नाम नहीं कमाया। तुम्हारे बोलने के बाद लोग सोच में पड़ जाएं और आपस में बात करने लगे तो समझो कि बात में दम है, नहीं तो यूंच है। कोई मतलब नहीं। तुम आगे बढ़ रहे हो, दुनिया को टेंशन, परिवार को टेंशन, कैसे कमा लिया, गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे आ गया, कहां गई थी, कौन से महाराज के पास गई थी, ना जाने कहां पहुंच गई। अब उसको चिंता में पड़ गई कि ये करती क्या है। उसको लग रहा है कहीं ये मुझे नीचे ना दबा दे, तो लोगों से कहना चालू कर दिया, अरे वो तो सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गई, ना जाने कहां के टोने टटका में पड़ गई। अब शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना कोई टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चलाना कोई टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में धतूरा चढ़ाना कोई टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में जाकर पोछा लगाना टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में दुर्वा चढ़ाना टोटका होता? शंकर जी के मंदिर में यह फुलेरा लगाना टोटका होता?
जिसको टेंशन है वो उंगली उठाता है, और उसका उठाना जरूरी भी है। अगर वो उंगली नहीं उठाएगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बढ़ो। Does your moisturizer feel too heavy in summer? You need hydration that's weightless. Joy Hydra Refresh, non-sticky, 48 hours hydration. जिसको शिव महापुराण में टोटका नजर आए, समझ लो कि अब तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। लोगों को तुम्हारे मंदिर जाने से टेंशन हो गया, आजकल बहुत खुश रहती है, बहुत। जब से ये कथा में से आई, एक पत्र आया है टेंशन कर, नजर उतरवा लेना, क्या जोरदार आवाज है। बहुत जोरदार, बहुत शानदार बोल बम का नारा है। सही में पुणे वालों कल्याण तुम्हारा है। गुरुजी मैं स्वाति रवि मंगल अमरावती की रहने वाली हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुजी मैं स्वाति रवि मंगल अमरावती की रहने वाली हूं। एक लोटे जल और एक बेलपत्री का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी किडनी खराब है, मेरा लीवर खराब है, 13 सालों से परेशान हूं गुरुदेव। मेरी किडनी के पास में स्टोन हो गया, जिसके कारण मेरी किडनी और लीवर दोनों ही बेकार हो गया। लीवर इसलिए बेकार हो गया, मेरे को 3 सालों से लीवर में पीलिया है, और 3 सालों से मैं पीलिया लीवर के अंदर हो गया, तो मेरा लीवर खराब हो गया। किडनी के पास स्टोन है तो वह तकलीफ दे रही। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, डायलिसिस भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर का एक ही कहना है, किडनी के पास से स्टोन हट जाएगा तो तुम्हारा लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर देगा। पर उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन करेंगे तो लीवर किडनी दोनों ही का ऑपरेशन साथ में करना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या। किसी ने कहा शंकर भगवान को 1 लोटा जल 1 बेलपत्री का प्रयोग करना प्रारंभ करो, बस। अब 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते, बेलपत्र का प्रयोग करते, बेलपत्र केवल 2 बार खाई, और तीसरी बार मेरा जो स्टोन था किडनी के पास में वो अपने आप गिर गया, और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा किडनी और लीवर भी धीरे धीरे काम करेगा। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, शंकर की प्राप्ति इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले, बैठी हैं इधर, हाँ हाथ हिला सकती हैं दीदी, एक बार दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। ठीक है, विराजिए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। भगवान ओघड़दानी शंकर भगवान को जल चढ़ाया, सबको मिलता है समय। केवल पूर्णा नगर ही नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र के, केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, संपूर्ण देश के और विदेश में बैठे हुए सभी सनातन भाई बहनों को पुणे नगर के अष्टविनायक की लीलाओं का, कथा का स्मरण इस अष्टविनायक शिव महापुराण के माध्यम से मालूम पड़ा कि अष्टविनायक हैं क्या। अष्टविनायक का मतलब क्या है। अष्टविनायक को हम अपनी जिंदगी में किस रूप में महसूस कर सकते हैं,
उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी अर्चना कर सकते हैं। भक्ति, पीछे की आवाज बढ़ाओ, यहाँ की आवाज नहीं, पीछे आवाज नहीं आ रही है। यहाँ की तो पहले जैसी थी वैसी कर दो, पर पीछे की बढ़ाओ। भक्ति श्रद्धा और विश्वास की मूलता है। जब हम भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में जाएं या श्री गणेश जी का दर्शन करने के लिए पंडाल में जाएं, भगवान श्री गणेश जी की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए जब हम पंडाल में या मंदिर में प्रवेश करें, उस समय पर हमें ये भान होना चाहिए कि हम भगवान श्री गणेश जी महाराज की भक्ति करने के लिए आए हैं। तो ये भक्ति, ये श्रद्धा, ये विश्वास हमें दिया किसने? अगर भगवान की भक्ति हमको दी है, भगवान के भजन हमको दिए हैं, विश्वास हमको दिया है, श्रद्धा हमको दी है, आप कृष्ण भगवान की भक्ति कर लें, राम भगवान की भक्ति कर लें, दत्त भगवान की भक्ति कर लें, पांडुरंगा की भक्ति कर लें, हरि विठल की भक्ति कर लें, आप आपकी जहां मर्जी पड़े, आप जिस देवता की भक्ति करना चाहे करें। संपूर्ण भक्ति अगर देने वाला कोई है, तो मैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान दत्त के, भगवान पांडुरंगा के, श्री हरि विठल के करीब में अगर कोई ले जाने वाला है, तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव ही है, मेरा शिव ही है। वो आपको आपके इष्ट के करीब लेकर जाता है। गणेश जी की भी भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि ले जाने वाला शिव है। देवी की भक्ति कर रहे हो तो ये अंदाजा लगा कर बैठे कि भक्ति कराने वाला देवी की भी शिव है। किसी भी देवता की हम भक्ति करें, उसमें हमें उस भक्ति में डुबाने वाला कोई दूसरा नहीं है, केवल एक देव, वो देव अधिदेव महादेव है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर, चपटी भगोत है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारका। किसी भी देवता के करीब में, चाहे गणेश जी हो, देवी जी हो, देवताओं के करीब में अगर हम जा रहे हैं, संसार के जितने लोग भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना राम का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना दत्त का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना देवी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जितना श्री हनुमान जी का गुणगान कर रहे हैं, संसार के लोग जिसका भी गुणगान कर रहे हैं, ये शिव की भक्ति के बिना कर ही नहीं सकते। बिना शंकर की भक्ति के ये राम कृष्ण को पकड़ ही नहीं सकते, पकड़ेंगे ही नहीं। शिव की भक्ति कर ली तो राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, और राम और कृष्ण की भक्ति कर ली तो शिव मिल गए। आप अगर ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी से लाड लड़ा रहे हो, ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो,
तो समझना कि तुम शंकर के करीब में जा रहे हो। शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, तो समझ लेना हरि विठ्ठल के, राम और कृष्ण के करीब में जा रहे हो। ये दुनिया के लोगों ने भेद कर कर देवताओं को विभाजन कर दिया। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी ये बताओ, रुद्राक्ष की माला के साथ में क्या तुलसी की माला पहन सकते हैं? गुरुजी ये बताओ, क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो हम उनसे पूछें, पहले तो ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनो, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनो? पहले तो वो पुराण लेकर आओ। तुलसी की मंजरी मेरे शिव के अभिषेक में आती है। तुलसी की लकड़ी मेरे शंकर के अनुष्ठान में, पूजन में आती है। क्यों ना आएगी? हम अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, हम अगर तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष भी पहन रहे हैं, तो इसमें कोई हानि कहीं नहीं लिखा किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कि आप रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं पहन सकते या तुलसी के साथ रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। तुलसी अगर हमको भगवान नारायण का चरण प्रदान कर रही है, तो रुद्राक्ष हमें विश्वास, भक्ति और रोग से मुक्ति कराकर भगवान के श्री चरणों तक श्रद्धा उत्पन्न कर रहा है। यहां जितनी कई माताएं कहती हैं क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? क्यों ना पहने। सियोर का अगर रुद्राक्ष तुम्हारे पास में है लाल धागे में, तुम कितना भी आभूषण पहन लो, कितना भी जेवर पहन लो, कितना सोना चांदी कुछ भी पहनो, कितने हीरे पन्ने पहनो, पर शरीर के अंदर एक धागे में उसको, रुद्राक्ष को भले तुम किसी को दिखाओ चाहे मत दिखाओ, तुम्हें दिखाने में भी अगर शर्म आए तो शरीर से रुद्राक्ष टच रहना चाहिए। क्यों? तो कहा लीवर, किडनी, थायराइड, कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो कभी तुम्हें छू नहीं सकती अगर रुद्राक्ष तुम्हारे शरीर में है। एक रुद्राक्ष का जल, एक रुद्राक्ष का पानी जिंदगी की सार्थकता देता है। सार्थकता। एक रुद्राक्ष का जल। आप एक पत्र आया है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम खुशबू पवन अग्रवाल है। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे में हमारी सर्विस है, तो वाकड़ में रहते हैं। ठीक है ना? पुणे के वाकड़ में रहते हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी हो। खुशबू पवन अग्रवाल। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। यहाँ पुणे वाकड़ में हमारी सर्विस है, हम यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ संतान का सुख नहीं था। कईयों साल निकल गए, डॉक्टर को भी दिखाया, टेस्ट बेबी भी करवाया, पर नहीं हुआ। गुरुदेव, बहुत लंबा समय निकल गया तो डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तो संतान का सुख नहीं है। टेस्ट बेबी भी फेल हो गए, तो कैसे हो सकता है? IVF भी करवाया, सब फेल हैं। तब बस एक प्रोडक्ट, 14 दिन और 7 स्किन प्रॉब्लम्स खत्म। एक्सेस ऑयल, क्लॉग पोर्स, ब्लैक हेड्स, बम्पी। दूसरे के बच्चों को हम देखते थे तो अपनी गोदी में लेने का भाव जागृत होता था।
गुरुदेव बड़े दुखी रहते थे। पहली बार कथा आपकी किसी के कहने पर 2021 में सुनी। हमारी पड़ोसन ने कहा कि जी एक काम करा करो, टीवी पर कथा आती है, बाबा से प्रार्थना करा करो। वो सियोर वाला महाराज जब आंख बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है ना और कहता है कि दुख काटो, तब उस समय पर तुम अपने मन की बात बाबा से कह देना, बाबा सुन लेगा। उस समय पर तुम कहना, वो सुन लेगा। 2021 में पहली बार कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव। जब 17 वर्ष निकल गए, संतान सुख का कोई अनुभव नहीं, करें क्या? तब बाबा से प्रार्थना निवेदन कर सकते थे। आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल है, हमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मन में आया कि शरीर में हो सकता है कोई बीमारी हो, तो एक रुद्राक्ष सीहोर का बुलवाया हमारे पड़ोसी से, और वो रुद्राक्ष जल में डालकर शिव जी को चढ़ाकर आचमन करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि पशुपतिनाथ का व्रत किया, पूरी 7 दिन की कथा सुनते सुनते मन में जो आया सब किया। टीवी के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना भी करी, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मेरे गर्भ ठहर गया, और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरी जांचें प्रारंभ हो गई। सारी जांचें करवाई, सब जांचें अच्छी आई, कुछ जांचें थोड़ी सी गड़बड़ आई, तो बाबा के भरोसे छोड़ दिया गया। डॉक्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हारे गर्भ में कितने बच्चे हैं। बस जब भी जांच करता था तो एक ही बच्चा बोलता था। जितनी सोनोग्राफी कराई सब एक बच्चे की सोनोग्राफी थी। पर आप कहते हो देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। सितंबर के महीने में 2022 को 21 से कथा सुनी, 22 में सितंबर के महीने में बाबा की कृपा से मुझे 3 बच्चों का जन्म हुआ। तीन बच्चों का जन्म हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि सोनोग्राफी में 1 दिख रहा था पर जन्म में 3 हुए। मेरे तीनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। 1 लड़का 2 लड़की मेरे जन्मे हैं। मैं उनका फोटो भी लगा रही हूँ और बच्चों को लेकर कथा में भी आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चों का फोटो अगर कहीं बैठी हो तो बच्चों को लेकर आ सकती हैं यहाँ पंडाल में। इन तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। तीनों बच्चों का फोटो टीवी पर एलईडी पर आप देख सकते हैं। और अगर पंडाल में लेकर आई हो तो उन तीनों बच्चों को आप कथा स्थल पर पंडाल में ला सकती हैं। तीनों बच्चों का फोटो आप टीवी पर एलईडी पर आप देख सकते हैं आस्था चैनल पर, जो बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हो। शिव तत्व ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभुतार। ये शिव की उदारता है। कौन कह देता है तुमसे कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष की माला मत पहनो, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो। ठाकुर जी का भजन करते हो तो शंकर जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो ठाकुर का भजन मत करो। ये कौन कह देता है आपसे? कौन तुमको ऐसी ऐसी अकल दे देता है और तुम मान भी लेते? एक पत्र में एक बहन ने लिखा कि
उस पत्र में उन्होंने लिखा है, देखिए, मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी आपसे, क्या विधवा स्त्री शिव को जल नहीं चढ़ा सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर के मंदिर नहीं जा सकती? क्या विधवा स्त्री पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर जी का कोई व्रत नहीं कर सकती? मैं जलगांव की इस बेटी से निवेदन करना चाहूंगा, गायत्री तुकाराम पाटिल जी से, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि विधवा स्त्री पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता। ये तो कर्म की गति है हमारी। पत्नी पहले चली गई, पति पहले चले गया, ये कर्म की गति के अनुसार है। किसने कर्म की गति नहीं देखी? क्या दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? जरा ईमानदारी से बोलिए, दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा राम जी की माता थी। राम जी की माता थी मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी के साथ बैठकर भी शंकर की आराधना करती थी। और राम जी वन चले गए, भरत जी कुटिया बनाकर रहने चले गए, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में चले गए। देवालय शिवालय घर में जो था उसकी आराधना माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी ने ही करी थी।